साल था 1962। विकास जब पहली बार उस बस से उतरा जो धूल उड़ाती हुई मोड़ पर रुकी हुई थी, तो उसने एक लंबी सांस ली। 5 साल 5 बरस बाद वो अपने गांव धनवापुर की उस मिट्टी पर खड़ा था जहां उसने जन्म लिया था, जहां उसकी माँ ने उसे गोद में खिलाया था, जहां की रातें कभी आसमान के तारों से भरी रहते थे। बंबई में 5 साल कपड़े की मील में काम, तंग होली में रात और हर होली पर एक अजीब सी उदासी। जब मिलके साथ ही रंग खेलते थे और विकास खिड़की से आसमान देखता था, हर बार उसे धनवापुर की होली याद आते थे। वहां की होली का मतलब था अम्मा के हाथ की ठंडाई का घड़ा, दद्दू की ढोलक की थाप, रामू काका की वो पुरानी धमक जो पूरे गांव को जगा देती थी। इस बार उसने ठान लिया था, होली से एक दिन पहले निकला था, पहुंचेगा, धूल झाड़ेगा और कल भांग रंग में डूब जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मोड़ से गांव की तरफ चलने लगा, कुछ था जो उसे रोक रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई खुशबू नहीं। होली की पूर्व संध्या पर, होलिका दहन की रात, धनवापुर में पूरी तरह सन्नाटा था। कोई ढोलक नहीं, कोई फाग नहीं, कोई शोर नहीं। रास्ते पर नीम के पेड़ थे, उनकी छांव में अंधेरा पहले ही गहरा हो चुका था। हालांकि सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। विकास का थैला उसके कंधे पर था। उसने बंबई से लाए रंग थे, गुलाल का एक थैला और अम्मा के लिए एक साड़ी। उसने गांव के पहले घर की दीवार पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी थी, बहुत ठंडी। फागुन के महीने में ये ठंडक अजीब थी। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, सब बंद, सब चुप, जैसे गांव ने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। फिर उसने देखा, दूर एक झोपड़ी में मिट्टी के दिए की रोशनी, कांपती हुई, डरी हुई। विकास ने उस रोशनी की तरफ देखा। झोपड़ी में बूढ़ी जानकी थी, गांव के सबसे बुजुर्ग औरत, 90 साल की। उसकी आंखें अब कम देखते थे, लेकिन कान आज भी तेज थे। जब विकास ने दरवाजे पर थपथपाया तो उसने फौरन पूछा, कौन है? रात को भटकते हो ना समझ? जानकी दादी, मैं हूं विकास, सुखराम का बेटा। एक लंबा सन्नाटा, फिर दरवाजा खुला। जानकी दादी ने उसे अंदर खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद किया, जैसे बाहर कोई और भी था जो अंदर आ सकता था। तू क्यों आया है? उसकी आवाज में खुशी नहीं थी, डर था। तुझे किसने बुलाया? दादी, होली है कल, अम्मा ने। तेरी अम्मा? जानकी दादी रुकी, उसकी आंखें भर आई। बेटा, तू कितने दिन पहले निकला था बंबई से? 10 दिन पहले, रास्ते में रुकता रुका था। तुझे खबर नहीं मिली? विकास का दिल धक से रहा। कैसी खबर दादी? जानकी दादी ने दिए के पास बैठकर अपनी घुटनों पर हाथ रखे। उनके हाथ कांप रहे थे। 20 दिन पहले, उन्होंने धीरे से कहा, गांव में कुछ आया रात को, सब सो रहे थे। क्या आया दादी? हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, बस सुबह देखा खेत में। वो चुप हो गई। दादी, क्या देखा सुबह? जानकी दादी ने दिए को एक नजर से देखा, जैसे वो रोशनी को और करीब खींचना चाहती हो। रंग, उन्होंने कहा, लाल रंग पूरे खेत में, लेकिन वो गुलाल नहीं था बेटा। विकास उस रात वहीं रहा। जानकी दादी ने उसे बताया, टुकड़ों में, कांपती आवाज में, 20 दिन पहले
फाल्गुन की एक रात गांव के किनारे वाले खेत में जो पुराने बरगद के पेड़ के पास था, सुबह उठकर रामू काका गए थे। रामू काका रोज सुबह उस रास्ते से जाते थे कुएं की तरफ। वो वापस नहीं आए। दोपहर को जब लोग ढूंढने गए तो उन्होंने खेत में जो देखा उसके बाद से किसी ने खाना नहीं खाया। खेत की मिट्टी लाल थी, गहरी गीली लाल, जैसे किसी ने जमीन को रंग दिया हो, लेकिन वो रंग नहीं था। और उस लाल रंग के बीच पुराने बरगद की जड़ों से सटकर एक आकृति थी, आकार में इंसान जैसी, लेकिन वो आकृति पूरी तरह खाली थी, जैसे किसी ने इंसान की खाल उतारकर जमीन पर बिछा दी हो, बिल्कुल साफ, बिना किसी निशान के, जैसे कोई कपड़ा उतारे। रामू काका की खाल, बाकी कुछ नहीं था। कोई हड्डी नहीं, कोई अंग नहीं, सिर्फ खाल और लाल रंग। विकास को उबकाई आई। उसने दीवार का सहारा लिया। और अम्मा, मेरी अम्मा कहाँ है दादी? जानकी दादी ने आंखें बंद कर ली। तेरी अम्मा ठीक है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। जो लोग बचे हैं वो सब पंचायत घर में हैं, एक साथ। रात को अकेले नहीं रहते। मैं यहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे पाँव नहीं चलते हैं। दादी, रामू काका के बाद कोई और? जानकी दादी ने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ही जवाब थी। विकास ने पूछा, कितने? 7 लोग, सब उसी तरह खाल और पूरी तरह से लाल। विकास को पता था उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पांव उसे ले जा रहे थे। रात काली थे। धनवापुर में बिजली कभी नहीं। मिट्टी के दिए और लालटेन ही उनकी दुनिया थे। लेकिन आज वो दिए भी नहीं थे। गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। विकास ने हाथ में जानकी दादी की पुरानी लालटेन ली। उसकी रोशनी कांपती थी। खेत का रास्ता उसे याद था। बचपन में वो वहां कितनी बार ही दौड़ा था। उसी बरगद के पेड़ पर उसने झूला बांधा था। उसी बरगद की जड़ों में छुपकर वो और उसके दोस्त आम खाते थे। लेकिन आज वो बरगद अलग लग रहा था। दूर से ही विकास ने लालटेन ऊंची की। बरगद की शाखाएं थी, वही पुरानी फैली हुई, लेकिन उन शाखाओं पर कुछ लटक रहा था। पहले उसे लगा पत्ते हैं, पुराने सूखे। वो आगे बढ़ा और फिर उसने देखा वो पत्ते नहीं थे। बरगद की हर शाखा पर, हर बड़ी जड़ पर कुछ लटका था, पतला, छुर्रीदार, हल्का, हवा में हिलता हुआ। खाल, इंसानी खाल। 7 नहीं, बहुत ज्यादा, जैसे किसी ने उन्हें धोकर सुखाने के लिए टांग दिया हो। विकास की लालटेन उसके हाथ से गिरते गिरते बची। वो पीछे हटा, 1 कदम, 2 कदम, और तभी उसने सुना एक आवाज, बहुत धीमी, बरगद की जड़ों के नीचे से। गाना, फाग का गाना, होली खेले रघुबीरा अवध में। वही पुरानी धुन जो धनवापुर में होली पर गाई जाती थे। लेकिन आज आवाज में कुछ अजीब था, एक अजीब रिक्ता, जैसे कोई बहुत गहरे कुएं से गा रहा हो। जैसे वो आवाज इंसान की नहीं थे, लेकिन उसे इंसान की आवाज की नकल की जा रही थी। विकास का पूरा जिस्म जम गया। वो भागा पंचायत घर तक। अम्मा वहीं थे। गले से लगाया, रोई, लेकिन जल्दी से बोली, दरवाजा बंद कर। पंचायत घर में 25-30 लोग थे। सब दिए की रोशनी में, सब चुप, बच्चे भी चुप थे। एक अजीब सी शांति जो दहशत से बनती है।
गांव के बुजुर्ग नत्थू महाराज एक कोने पर बैठे थे। उन्होंने विकास को देखा और एक लंबी सांस ली। तू आ गया, ठीक है, अब यहीं रहे। महाराज जी, वो बरगद पर वो खाल, वो क्या है? कौन है वो? नत्थू महाराज ने आंखें मूंद ली। बेटा सुन, नत्थू महाराज ने बताया, धनवापुर से पहले जब यहाँ जंगल था और एक बस्ती थे बहुत पुराने, उसका नाम था रंगपुर। रंगपुर के लोग होली को बहुत गहरे से मानते थे। उनके लिए होली सिर्फ रंग नहीं था, वो एक अनुष्ठान था। वो मानते थे कि रंग में जान होती है, कि जब तुम किसी पर रंग डालते हो तो उस रंग के जरिए एक रिश्ता बनता है, आत्माओं का रिश्ता। लेकिन रंगपुर में एक शख्स था जिसका नाम था रंगा। रंगा को रंगों से नफरत थी। वो अकेला था, उसकी कोई औलाद नहीं थे। उसकी औरत होली की रात किसी और के साथ भाग गए थे। रंगा ने उस रात से होली से किनारा कर लिया। लेकिन एक साल गांव वालों ने जबरदस्ती उस पर रंग डाल दिया, मजाक में, हंसते हंसते। रंगा उस रात से बदल गया। उसने जंगल में जाकर कोई पुरानी विधा सीखी, काली अंधेरी विधा। उसने एक ऐसी सत्ता को जगाया जो रंगों में रहती है, जो रंगों की भूखी है, लेकिन इंसानी रंग की। वो सत्ता इंसान से उसका रंग छीनती है, उसकी खाल, और उसके बदले उसे देती है रक्तता, खालीपन। रंगपुर उस साल होली पर उजड़ गया। रंगा खुद भी नहीं बचा। उस सत्ता ने आखिर में उसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो सत्ता, वो यहीं रहे, उस बरगद में, सदियों से सोई हुई। हर 100 साल में एक बार जागती है होली पर। इस साल जाग गई? नत्थू महाराज ने कहा। 20 साल बाद नहीं, 100 साल बाद। रात के दूसरे पहर में जब ज्यादातर लोग बैठे बैठे ऊग रहे थे, विकास को वो आवाज फिर सुनाई दी, बाहर से दरवाजे के पास। सब जाग गए। एक बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दरवाजा मत खोलना, नत्थू महाराज ने दांत पीसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक आवाज आई, विकास की अम्मा का नाम लेकर। उसकी अम्मा के बगल में बैठे बुजुर्ग ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मा की आंखों में पानी था, लेकिन वो उठी नहीं। आवाज पुकारती रही, नाम बदल बदल कर, हर उस इंसान का नाम जो उस कमरे में था। आवाज बिल्कुल सही थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे होनी चाहिए। रामू काका की आवाज, बसंती चाची की आवाज, गोपाल की आवाज, उन सब की आवाजें जो अब नहीं थे। वो सत्ता उनकी आवाजें भी अपने पास रख लेते थे। एक बूढ़े ने शायद डर में, शायद पागलपन में दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो मेरा बेटा है, मैं सुन रहा हूं उसे, वो बाहर है। 3 लोगों ने उसे रोका। वो रोते रहे। उसका बेटा नहीं है वो, नत्थू महाराज ने कहा। वो सिर्फ उसकी आवाज है, उसका बेटा जा चुका है। रात कटी। सुबह जब उजाला हुआ तो आवाजें बंद हो गई। लेकिन विकास को पता था वो सत्ता गई नहीं थे। वो होलिका दहन की रात उठते थे और होली के दिन सबसे ताकतवर होते थे। नत्थू महाराज ने बताया, एक ही तरीका है। पुराने लोग जानते थे, रंग से ही उसे वापस भेजा जा सकता था। लेकिन वो रंग जो खुशी में लगाया जाए, जो जबरदस्ती ना हो, जो प्रेम से हो। क्योंकि वो सत्ता तभी जागी थे जब रंगा पर जबरदस्ती रंग डाला गया था, और तभी वो वापस जाएगी जब सच्चा रंग होगा, बिना डर का, बिना नफरत का। लेकिन गांव के लोग डरे हुए थे।
उनके अंदर से होली का उल्लास जा चुका था। विकास ने अपना थैला खोला। उसने वो गुलाल निकाला जो बम्बई से लाया था। अम्मा ने देखा, उनकी आंखें भर आई। बेटा आज नहीं अम्मा, विकास ने कहा। आज ही है, आज के अलावा कोई दिन नहीं। उसने थोड़ा गुलाल अपनी हथेली पर लिया और अपनी अम्मा के गाल पर लगाया। होली मुबारक अम्मा। अम्मा रोने लगी। फिर उन्होंने विकास के माथे पर गुलाल लगाया, धीरे धीरे कांपते हाथों से। होली मुबारक मेरे लाल। पंचायत घर का दरवाज़ा खुला। बाहर सुबह की रोशनी थी, ठंडी पीली झिझकती। विकास बाहर निकला, हाथ में गुलाल, बरगद की तरफ। उसके पीछे धीरे धीरे अम्मा निकली, फिर एक बुजुर्ग, फिर एक बच्चा जिसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो छूट गया। बरगद के पास खाल अभी भी लटक रहे थे, लाल जमीन पर अभी भी गीली थे, और उस बरगद की जड़ों के पास कुछ था, आकार था, कोई रंग नहीं था। बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल रिक्त, जैसे इंसान की परछाई, लेकिन उल्टी। परछाई में रोशनी हो और इंसान में अंधेरा। वो 70 रंग पक्षी वहीं थे और वो विकास को देख रहे थे। उसकी आंखें नहीं थे, लेकिन वो देख रहे थे। विकास का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसके हाथ में गुलाल था, गुलाबी ताज़ा। उसकी खुशबू वहां तक पहुंची। रंग पक्षी हिचकिचाया। विकास ने एक कदम आगे बढ़ाया। तू रंग चाहता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ कांप रहे थे, लेकिन टूटी नहीं। तो ले। और उसने गुलाल उड़ाया। हवा में गुलाबी बादल उड़ा, उस सत्ता के ऊपर से गुजरा। कुछ हुआ। रंग पक्षी के सफ़ेद आकार पर जहाँ जहाँ गुलाल पड़ा, वहाँ वहाँ कुछ हुआ। एक कंपकपी, एक विस्फोट नहीं, बल्कि एक दर्द जैसा, क्योंकि वो 70 रंग की भूखे थे, लेकिन प्रेम से दिए गए रंग को वो सह नहीं सकते थे। जैसे कोई अंधेरा सच्ची रोशनी के सामने जल जाता है। पीछे से अम्मा ने और गुलाल उड़ाया, फिर बुजुर्ग ने, फिर बच्चे ने। गांव के और लोग बाहर आ रहे थे पंचायत घर से, डरते हुए, कांपते हुए, लेकिन आ रहे थे। किसी के हाथ में रंग था, किसी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने पास की मिट्टी उठाई, हल्दी उठाई। फाग गाना शुरू हुआ। पहले एक बुजुर्ग औरत की आवाज़ कांपती हुई, फिर दूसरी आवाज़ जुड़ी, फिर तीसरी। रंग पक्षी घुटने टेक रहा था। अगर उसके घुटने होते, वो सिकुड़ रहा था। वो सफ़ेद आकार धुंधला होता जा रहा था, जैसे कोहरा जो सूरज के सामने उड़ जाता है। बरगद की शाखाओं से खाल गिरने लगी, धूल बनकर जमीन पर लाल रंग फीका पड़ने लगा। और बरगद, वो पुराना डरावना बरगद, उसकी पत्तियां हवा में हिलने लगी, जैसे वो भी सांस ले रहे हों। रंग पक्षी गया, पूरी तरह नहीं। ऐसी सत्ताएं कभी पूरी तरह नहीं जाती, लेकिन वो वापस उस गहराई में चला गया जहां से आया था। धनवापुर की उस होली पर कोई ढोलक नहीं बजी, कोई भांग नहीं पी गई, कोई पिचकारी नहीं चली, लेकिन गांव के लोग होली खेले। जो बचे थे उन्होंने थोड़े रंग से, थोड़े आंसुओं से, और उस मिश्रण से शायद एक अजीब सी पवित्रता थी। विकास उस गांव में रुका, बम्बई नहीं गया। उसने नत्थू महाराज से वो पुरानी कहानी सुनी। उसने जाना कि रंग पक्षी 100 साल बाद फिर जागेगा। उसने अपने बच्चों को बताया और उसने कहा, ये बात अपने बच्चों को बताना, और ये भी बताना, होली कभी ज़बरदस्ती मत खेलना। जो नहीं खेलना चाहता उस पर रंग मत डालना, क्योंकि प्रेम के बिना रंग रंग नहीं होता।
और नफरत से जो डाला जाए वो किसी अंधेरे को जगा सकता है। धनवापुर में आज भी होली है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े ध्यान से खेलते हैं और बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं जाता, चाहे दिन हो चाहे रात, क्योंकि कभी कभी उस पेड़ के नीचे से एक आवाज़ आती है, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।